गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है? हम लोग कल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 3 बनाए थे, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या देखे थे हम लोग, विभव देखे थे। और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए लेक्चर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातें देखें। कह रहा है कि जब सो रहे होंगे सब, ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप सपना देख रहे हैं तो पूरा आप ही को करना है। ऐसा नहीं कि आप सपना देख रहे हैं तो पड़ोस वाला जाके पूरा कर देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा, जो सपना देखे हैं, जिस टाइप का सपना देखे हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतना ही मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए। और आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ये खास बात है कि आप लोग लॉकडाउन में घर में रह के पढ़ रहे हैं, ना खाना बनाना है ना कुछ भी, सारा चीज तो फैसिलिटी घर में मिल रहा है, बस सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध है, वीडियो मिल रहा है, एक वीडियो को 2-3 बार देख के समझ सकते हैं, सारा चीज क्लियर है। इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग पीछे का टोटल रिवाइज किया कीजिए ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। तो कल हम लोग पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण, ये कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पे कोई बिंदु P है r दूरी पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात किए थे? विभव। समझ में आ रहा है ना? तो विभव क्या किए थे? तो कल का हम लोग देखे थे कि V बराबर जो निकला हुआ था K × Q/R निकला था। अब इसी से रिलेटेड आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं है तो अगर जो नहीं देखे हैं वो पार्ट 3 वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद जो है समझ में ना आएगा, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान। तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले द्विध्रुव, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे में कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए आज हम लोग फिर से चर्चा कर लें। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम लोग देखे थे, किसी भी दो बिंदु आवेश को ये जो है परिमाण में समान परंतु प्रकृति विपरीत होना चाहिए। अर्थात यदि हम ये प्लस आवेश लेते हैं प्लस Q, तो ये माइनस Q लेना होगा। और ये दोनों बिंदु आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखना है। अर्थात दोनों के अल्प दूरी का मान हम लोग देखे थे 2a लिए थे, या कहीं कहीं 2l भी मिलेगा, ठीक है। तो ये देखे, यदि ये अल्प दूरी पर एक दूसरे पर प्रभाव करते हैं, या तो ये अल्प दूरी पे रखा हुआ हो, यह जो सिस्टम है, जिस सिस्टम ये काम करते हैं वह सिस्टम ही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहां तक क्लियर है। और हम लोग देखे थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें देखे थे क्या देखे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसमें किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश चाहिए ना या ये, तो Q हुआ, और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा हम लोग देखे हैं, ये माइनस से प्लस की ओर होता है। ऐसे हम लोग विद्युत अगर देखें कि विद्युत कोई आवेश है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो इस पे जनरली हम लोग देखते हैं कि ये प्लस से माइनस की ओर जाती है, ये प्लस से माइनस की ओर।
लेकिन जब इसको हम विद्युत द्विध्रुव बना देंगे, ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे जो अल्प दूरी पे रख के बनाएंगे, तो इसकी जो है दिशा चेंज हो जाती है, अर्थात ये माइनस से प्लस की ओर होती है। इतना क्लियर है? ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब जो पीछे रिवाइज नहीं किए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पीछे जो है रिवाइज कीजिए, नहीं तो ये सारा चैप्टर उड़ जाएगा माइंड से। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव देख लिए। अब हम लोग विभव जो निकालेंगे किसी द्विध्रुव के कारण, ये 3 स्थिति में निकलता है। पहला है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा होगा सामान्य स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति को हम लोग इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, तो एक्सियल होगा पोजीशन, और ये होगा इक्वाटोरियल निरक्षीय होता है, या इसको समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सामान्य स्थिति जनरल स्थिति में निकालना है। अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग जानते हैं थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री, क्योंकि ये अगर मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, ठीक है, और ये हम इस दूरी पे विभव का मान निकालना हमको, तो इस दूरी पे निकालना है, तो ये एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये देखिए दोनों एक सीध में है, दोनों एक सीध में रहेगा तो 0 डिग्री बनेगा। यदि हम इसको यहां से लें और ये बढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो ये क्या होगा, डिग्री बढ़ते जाएगा, और ये जब इक्वाटोरियल ये आ जाएगा 90 डिग्री रहेगा, तो इसको ही निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। अर्थात निरक्षीय स्थिति में हम लोग देखते हैं थीटा का मान 90 डिग्री होता है, और सामान्य स्थिति में ये दोनों छोड़ के कहीं भी रख सकते हैं, अर्थात इसमें थीटा 45 हो सकता है, इसमें थीटा 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 59 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सामान्य स्थिति हो गया। अगर ये सामान्य स्थिति ज्ञात करते हैं तो ये दोनों खुद आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब पहले अक्षीय स्थिति निकालेंगे, उसके बाद निरक्षीय स्थिति, उसके बाद सामान्य स्थिति पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विभव। तो हम लोग देखते हैं अब अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विभव कैसे होगा। तो हम लोग लेते हैं ये कोई एक्सिस लेते हैं, ये कोई अक्ष लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत। यदि हम ये रखें कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, समझ में आ रहा है ना, ये प्लस क्यू या ये माइनस क्यू, और या हम लोग इसको उलट भी सकते हैं, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, कोई दिक्कत, कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के बीच की दूरी 2a होगा। 2a। अब इसका अक्ष यही होगा ना, ये इसके अक्ष को, ये इधर भी। तो हम लोग जो ज्ञात कर रहे हैं कि अक्ष के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पे हम यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, यहां भी, और या इधर निकाल सकते हैं। किसी भी बिंदु पे हम लोग को क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, अब मिटा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा क्लियर बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, और ये माइनस क्यू लेते हैं और ये प्लस क्यू लेते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, ये एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्सिस है, और एक्सिस पे यहां पे कोई बिंदु P है, और इस पे हमको क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। द्विध्रुव के कारण विभव का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
तो देखेंगे कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहाँ पे पी भी विभव निकालना है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है। किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान यही होता है ना। यस सर। और आर जो होता है इन दोनों के बीच की दूरी होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं, पहले लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सारा चीज इसी से लिखना है। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, हम देखें कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P बराबर Q गुना 2A, क्योंकि ये द्विध्रुव है तो इसका आघूर्ण होगा। तो इतना हो गया। अब देखेंगे कि इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर, तो हम लोग ले लेते हैं मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि ये डिस्टेंस इस आवेश के लिए इसका डिस्टेंस कितना होगा। यहां से टोटल R है और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये टोटल क्या है 2A है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है 2A होता है। अब ये जब मध्य बिंदु बता रहे हैं तो इसका मतलब ये A हो जाएगा, ये A होगा और ये भी A होगा यहां तक। अब यहां से यदि हम देखें कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये टोटल में ये वाला ये जो है घटा देंगे ये, अर्थात टोटल R है। अगर हम बोले कि BP बराबर क्या होगा, तो BP बराबर क्या होगा, टोटल R है माइनस, या तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो BP का मान कैसे निकालेंगे, OP और माइनस OB। तो OP का मान दिया R और OB का मान कितना दिया A, तो ये BP का मान निकल गया ना, ये आगे यूज होगा, ठीक है ना। ये इस आवेश के लिए यहां से दूरी निकाले। अब इस आवेश के लिए इस पे कितना विभव निकलेगा, तो उसके लिए भी दूरी निकालना होगा। तो इस आवेश के लिए इसका मतलब ये P है और ये A है, तो AP बराबर निकालना है हमको। तो देखते हैं AP बराबर क्या होगा, दो पार्ट में है, OP प्लस OA। समझ में आया, यहां से यहां तक ये R दूरी है, ठीक है, और ये A वाला जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा R प्लस A। अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव, P बिंदु पे विभव माइनस Q आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण विभव, तो V माइनस Q बराबर, हम लोग जानते हैं विभव का फॉर्मूला ये होता है, और Q के जगह माइनस Q है तो माइनस दे देंगे। हम लोग कल चर्चा भी किए थे इसका कि अगर माइनस लेते हैं तो माइनस रखेंगे, प्लस लेते हैं तो प्लस रखेंगे। और R की दूरी क्या हो जाएगा, R दूरी है तो यहां से हम लोग इसका दूरी देख रहे हैं, इस माइनस Q के कारण लिए हैं, तो ये माइनस Q से यहां तक जाएगा, मतलब AP लेना है। AP क्या हुआ, R प्लस A हो गया, ये समीकरण 1 बन गया। अब हमको क्या निकालना है, प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव, तो यहां पे लिखेंगे V प्लस Q के इंटू यहां प्लस दे देंगे R माइनस A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब देखिए ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब जब हम परिणामी विभव निकालते हैं तो इन दोनों का योग करना होता है कि इन दोनों के कारण कितना विभव आ रहा है। इन दोनों के कारण जो विभव आ रहा है, क्योंकि इसके कारण भी इस पे लगेगा फोर्स और इसके कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, दो फोर्स एक ही बिंदु पे कार्य कर रहा है। यदि हम कोई परीक्षण आवेश को Q0 को यदि हम इस दिशा में लाते हैं तो ये दोनों के द्वारा किया गया कार्य है, दोनों इस पे बल लगा रहा है, तो उस विरुद्ध में हम दोनों के विरुद्ध जो है कार्य करेंगे, तो यहाँ पे दोनों का योग होगा। तो हम लोग परिणामी विभव जो लिखेंगे, परिणामी विभव
भी किस बिंदु पे ले रहे हैं, पी बिंदु पे, P तो हम लोग लिखते हैं पी, तो क्या होगा v माइनस क्यू और ये प्लस v प्लस क्यू, यही नहीं है। अर्थात यहां लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख लेंगे कि मान कितना निकल रहा है। यहां से देख रहे हैं ये माइनस का है, तो यहाँ के इंटू माइनस क्यू है, तो ये माइनस आगे लेते आएंगे तो माइनस के होगा ना, माइनस के इंटू क्यू बाय आर प्लस ए। इतना तक समझ में आ रहा है। अब ये इसका मान लिखेंगे, ये किसका मान है, इसका मान है, और ये हम इसका मान पुट किए, अर्थात समीकरण 1 और 2 से इस तरह का मान है ना। यस सर। समीकरण 2 का मान ये पुट करेंगे कि ये प्लस है तो प्लस रहेगा ही, प्लस और के इंटू क्यू बाय आर माइनस ए, आर माइनस ए। यहां तक क्लियर है। अब यहां हमको क्या दिख रहा है कि ये के क्यू और के क्यू दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस वाले हिस्से को मिटा रहे हैं, सिर्फ हमको ये जरूरत है। आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आए तो। तो हम लोग ये निकाले परिणामी विभव, ये P पॉइंट पे। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, V P बिंदु पे है, कॉमन आएगा क्या, K और Q दोनों में है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब ये माइनस इसके पास रहेगा तो -1 होगा बाय R प्लस ए, उसके बाद ये प्लस है 1 बाय R माइनस ए। क्लियर है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, के क्यू, और इसका हम एलसीएम लेंगे। तो हम लोग एलसीएम जानते हैं क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बोलेंगे कि सर कैसे, ये तो माइंड से जा रहा। तो हम लोग देखेंगे कि आर प्लस ए का मतलब हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी, बचपन में पढ़े हैं इसीलिए हम ए प्लस से उठाए, और आर माइनस ए की जगह ए माइनस बी, क्योंकि देखिए ये आर है ये भी आर है। अगर मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये y मान लेते हैं तो ये भी y होगा, अर्थात x प्लस वाई और x माइनस वाई, अर्थात a प्लस b। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यही लिख देते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम गुना हो जाएगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ दिख नहीं दिया रहा है। तो अब देखेंगे इसमें क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई बचपन से पढ़ते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हो गया, समझ में आ रहा है ना इतना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जब ये एलसीएम हो गया तो अब क्या होगा कि ये पार्ट अगर यहां से हम ये उठा के रखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम थोड़ा विस्तार ही कर देते हैं, क्योंकि किसी के माइंड से जा भी सकता है। ठीक है, तो यही रह जाएगा एलसीएम। अब ये क्या होगा, ये और ये कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, आर माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना है कि ये माइनस है तो ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा एक माइनस के कारण। अब यहाँ इसको और इसको देखते हैं तो ये दोनों कट रहा है, तो बच क्या है ये, तो प्लस आर प्लस ए। समझ में आया यहाँ तक। हम लोग क्या किए कि इन दोनों का एलसीएम लिए, ये -1 यहाँ है। अब इन दोनों का एलसीएम इससे कटेगा, इससे इसमें भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वो ऊपर गुना करेंगे, तो ये दोनों कट गया, बचा ये ऊपर जाएगा, तो माइनस के साथ r माइनस ए, और ये ऊपर जाएगा r प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीपल कर देंगे, माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए, और अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अर्थात x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है r प्लस ए आर माइनस ए, अर्थात r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये r तो खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, r खत्म होगा कि नहीं। यस सर। अब यहां से हम लोग देखते हैं के क्यू, ये a प्लस ए 2a होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 2a
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हम इस सब का पीडीएफ जो है आप लोगों को ग्रुप में भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, ठीक है। ये के अब देखिए यहाँ पे एक खेल हो रहा है, तो आप लोग पढ़े हुए हैं, जो अभी हम जस्ट बताए हुए थे कि P बराबर क्या होता है, Q गुना 2a। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम क्या Q और 2a आ रहा है। जब Q और 2a आ रहा है तो हम एक जगह कर देते हैं Q गुना 2a और बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब यहां तक हो गया तो ये Q गुना 2a को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू P लिखेंगे ना, अभी तो बताया यहाँ P होता है। तो P और पीछे भी पढ़ाए हुए आप लोग रिवाइज कीजिए, नहीं तो ठीक है। ये P हो गया, तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में P बराबर Q गुना 2a। अब यहां से आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा, तो ये वाला हिस्सा मिटा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये Vp जो है क्या आ जाएगा, P आया है बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी होता है। यदि आप यहां देखते हैं कि हम लोग ये R यदि A की तुलना में काफी अधिक हो, मतलब ये तो दिखाने के लिए फिगर बहुत बड़ा बनाए हुए हैं, क्योंकि ये पार्टिकल है, जब आवेश है तो आवेश हम लोग को दिखता भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों बहुत ही सूक्ष्म होगा और बहुत कम दूरी पे होगा, अत्यंत अल्प दूरी पे होगा। और ये अल्प दूरी के कारण इस दूरी की तुलना में बहुत छोटा है। यदि मान लीजिए कि 1000 रुपया मेरे पास है, 1000 है, और यदि 5 पैसा खोता है या 2 पैसा या 0.2 पैसा खत्म हो जाए तो हम लोग 1000 ही मानते हैं। सिंपल सा बात है। हम लोग यदि पैसा खो जाए रुपया से, मान लेते हैं मेरे पास करोड़ों का जायदाद है, उसमें से कोई बोल रहा है कि भाई 5 रुपया दे दो, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 रुपया देंगे तो पर भी हम लोग करोड़ ही गिनेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ R जो है ना, ये आर स्क्वायर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है किससे, ए स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण ए का पद हम हटा देंगे। फिजिक्स में बहुत ज्यादा जगह हटाना ही पड़ता है। आप लोग देखिएगा फिजिक्स में ज्यादा चीज ये इस तरह आएगा, जहां छोटा चीज है उसको छोड़ दिया जाता है। मैथ नहीं है कि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देगा, ये हटाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है ए आर के तुलना में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अब क्या होगा, पी बाय डायरेक्ट आर स्क्वायर हो जाए। तो मेरा फाइनल जो निकल गया ये वीपी यही है, अर्थात क्या हो गया, सॉरी ये के छूट रहा है ना हम लोगों का, यहां से के छूट रहा है, के छूट रहा है, तो यहां पे मेरा के भी तो छूट रहा है ना, के छूट रहा था ना। अब इसको हम या इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि Vp बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू P बाय आर स्क्वायर। तो यहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अर्थात ये सारी क्रिया जो हुआ हम इसके आधार पे समझ सकते हैं, क्योंकि K का मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और यहाँ एप्सिलॉन क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब ये सारा प्रक्रिया हम लोग कहाँ किए हैं, निर्वात में। और निर्वात और वायु को लगभग एक ही माना जाता है, इसलिए निर्वात और वायु दोनों पढ़ सकते हैं, निर्वात या वायु में। तो आप लोग यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए। हम लोग क्या किए, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस इन दोनों के कारण इस बिंदु पे हमको विभव निकालना है। तो हम लोग एक बिंदु के कारण जानते हैं, मान लेते हैं कि ये बिंदु नहीं है, ठीक है, ये बिंदु अगर नहीं है तो इसके कारण तो हम लोग निकाले हुए कल पीछे वाले लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो पार्ट 3 पहले देखिए, नहीं तो पार्ट 4 जो है समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या निकाले थे, इसके कारण इस बिंदु पे निकाले थे, जिसका मान निकला हुआ था V बराबर जो निकला हुआ था K इंटू क्यू बाय आर निकला था। तो ये R क्या था, दूरी था। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये दूरी क्या होगा, ये दूरी देखिए यहां से लेके यहां से यहां तक R है और फिर इधर A है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक A है। तो अब हम लोग टोटल अगर लिखेंगे तो R प्लस A लिखेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है इतना था। उसके बाद हम लोग यदि जो है इसका निकालते हैं तो टोटल यहां से यहां तक R है और यहां तक A है, इसको काट के निकालेंगे तो इतना ही बचेगा ना, तो यहाँ R माइनस A होगा, ठीक है ना।
r माइनस ए होगा। उसके बाद जो है इतना चीज क्लियर हो गया। यस सर। तो ये मेरा फाइनल निकल गया। अब यदि देखते हैं कि ये तो समानुपाती होगा, ये भी हट जाएगा, तो r जैसे जैसे बढ़ेगा हम लोग देखें कि विभव का मान घटता है। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे विभव का मान घटेगा। नजदीक लाते हैं तो विभव का मान बढ़ जाता है। दूर यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो विभव का मान घटता है, और अनंत तक ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये याद रखना। और यदि बोल दें कि सर हम दूरी को पूरा कम कर दें तो क्या हो जाएगा? विभव का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये याद रखना है। अब हम लोग जो है इसका अक्षीय पे देख लिए, अब निरक्षीय स्थिति पे देखते हैं। तो आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो लगभग समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को पूरा बेसिक से बेसिक में बताएं, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट होता है, कमजोर, थोड़ा तेज, इसलिए उसको देख के हम लोग को बनाना पड़ा। तो अब हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति देखिए, अब निरक्षीय स्थिति देखेंगे। निरक्षीय स्थिति में, अब निरक्षीय स्थिति में क्या देखें हम लोग कि निरक्षीय पहले किसको बोलते हैं? मान लेते हैं कि ये ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसी पे यही विद्युत द्विध्रुव है। मान लेते हैं ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अभी हम लोग पहले माइनस लिए थे, तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले माइनस ले लेते हैं और उसके बाद प्लस लेते हैं। ठीक है? अब ये क्या करेंगे? निरक्षीय का मतलब हुआ इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल का मतलब हुआ कि ये बीच से जो रेखा जा रहा है, अर्थात लंब समद्विभाजक, इस बिंदु पे, इस किसी भी बिंदु पे हम लोगों को विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ थीटा का मान कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। अब मान लेते हैं कि हम लोग को इधर रखना है या इधर रखना है, किसी भी तरह से रख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ये P कोई बिंदु है, इस पे विभव निकालना है। तो इसके कारण अब देखते हैं कि इसके कारण इस पे विभव निकालना है पहले, और इसके कारण इस पे विभव निकालना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा मेरा कुल। तो देखते हैं कि इसके कारण बिंदु P पे विभव का मान कितना होगा? ये हो गया। तो दूरी ये निकल गया मेरा, ये क्या होगा? दूरी हो गया ना। और उसके बाद इसका यहां से मिला रहे हैं तो ये भी दूरी हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ये P बिंदु है, P बिंदु पर माइनस क्यू के कारण कितना लगेगा? तो माइनस क्यू के कारण लगने के लिए सबसे पहले हमको दूरी चाहिए। तो दूरी चाहिए तो हम लोग ये O माने हुए हैं। तो त्रिभुज जब देख रहे हैं समद्विभाजक, और हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं कि यदि कोई लाइन समद्विभाजक होता है किसी लाइन का, तो इसके द्वारा जो ये पॉइंट की दूरी होगा, हर जगह से दूरी क्या होगा? इक्वल होगा। ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी इक्वल होगा। ठीक है? तो ये दूरी इक्वल होगा, तो ये याद रखना है। तो यहां से अब हमको ये लेना है त्रिभुज, त्रिभुज AOP में। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AOP में। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? AOP में जब हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण इसमें कौन होगा? यदि हम ये वाला त्रिभुज निकालते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज यदि निकालते हैं, ये वाला, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। इस तरह का त्रिभुज निकाल रहे हैं तो कर्ण ये होगा। तो अर्थात जब AOP है तो कर्ण मेरा AP हो गया, तो यहाँ लिखेंगे AP स्क्वायर बराबर लंब मेरा OP हो गया, तो यहाँ लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस आधार मेरा OA हो गया, तो OA स्क्वायर। समझ में आया ना? यस। तो यही हमको AP इसके बीच की दूरी निकालना है। सर ये क्यों किए? तो क्यों किए? तो ये देखेंगे ये माइनस के कारण इस बिंदु पे कैसे लग रहा है? इस लाइन से लग रहा है। जो हम लोग लाते हैं तो इस लाइन से ही तो बल लग जाता है इस आवेश के कारण, तो उसी के अनुदिश ला रहे हैं। तो हम लोग इस लाइन से लेते हैं तो R का मान जो है ये देगा। तो इसीलिए AP का मान, AP बराबर क्या हो जाएगा? OP का मान देखते हैं क्या है? OP देखते हैं हम लोग पहले। O और P है, ये R दूरी पे हम लोग रखे हुए हैं, तो ये R लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इन दोनों के R दूरी पर
आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो ये तो आर हो गया, लंब आर हो गया, और ओ ए हम लोग जान रहे हैं कि ये टोटल 2a है, और ये लंब समद्विभाजक है तो आधा बांट देगा। 2a का मतलब ये a होगा, ये भी a होगा, अर्थात मेरा आधार क्या होगा, ओ ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब यहां से हमको सिर्फ AP निकालना है, तो ये स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो रूट आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देख लिए कि ये निकल गया, और हम लोग ये भी जानते हैं कि समद्विभाजक जब होगा तो ये जो है लाइन बराबर होगा, अर्थात ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात यहाँ AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। इतना तक समझ में आ गया ना? यस सर। अब बहुत सिंपल है, कोई भी चीज को भारी से मत देखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा भारी ही लगेगा, उसको सिंपल से देखिए। हर भारी चीज को अगर सिंपल से देखें तो इजी हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये जितना मान होगा ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उतना ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है माइनस क्यू के कारण कितना निकलेगा पी बिंदु पे, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण देंगे विभव कितना हो जाएगा, के इंटू, अभी देखें हम लोग के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये क्यू माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, और आर बीच की दूरी हो गया तो ये मेरा बीच की दूरी हो रहा है, अर्थात एपी स्क्वायर दूरी हो रहा। yes. तो अब यहाँ जो है हम लोग लेंगे माइनस के, ये माइनस आगे चले जाएगा, क्यू बाय एपी का मान देखते हैं क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो यहाँ प्लस क्यू होगा बराबर के इंटू, अब यहाँ देखते हैं प्लस क्यू आवेश होगा ओपी, और ये क्या हो जाएगा बीपी, इसके कारण देख रहे हैं प्लस के कारण, तो बीपी स्क्वायर होगा, तो यहाँ देखते हैं बीपी स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ के इंटू क्यू बाय बीपी का मान भी यही है, देख लीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर में है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब यदि हम लोग परिणामी विभव निकालते हैं क्या होता है, दोनों का योग, अर्थात हम लोग लिखेंगे कि परिणामी विभव विभव, तो परिणामी विभव अगर हम भी पी बिंदु पे देख रहे हैं तो यहाँ भी माइनस क्यू के कारण और प्लस भी प्लस क्यू के कारण देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये हम लोग थोड़ा मिटाते हैं ये हिस्सा को, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये Vp, ये जो है प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण देखते कितना है, ये देखिए माइनस के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर में है, और फिर प्लस करेंगे भी प्लस क्यू के कारण ये मेरा निकला हुआ है के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ भी के है, क्यू है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर में है, के है, क्यू है, वही है, मतलब ये सब कुछ बराबर है कि नहीं, ये सिर्फ माइनस के अंतर है। अर्थात मान लेते हैं कि यदि ये एक है और ये भी एक है, मान लीजिए, मानने में क्या गया है, अब जिस तो हम लोग मानते चले हैं, ये माइनस एक है और प्लस, और ये भी माइनस, ये भी एक मानते हैं, ये माइनस था तो माइनस दिए, अब एक और एक क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार से ये और ये खत्म हो जाएगा। हम बेसिक तरीका से चल रहे हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए आप लोग इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर सकते हैं पढ़ के यदि आप कुछ बन रहे हैं, अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मेरा परिणाम का फल होगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और चैनल को जितना से जितना शेयर कीजिएगा, जितना जितना
आगे बढ़ाइएगा, उतना ही जो है चैनल बढ़ेगा और आप लोगों का प्यार उसी तरह देखने को मिलेगा हमको। तो देखिए हम लोग क्या क्या किए कि निरक्षीय स्थिति के कारण, निरक्षीय स्थिति के कारण जो आवेश निकला, परिणामी आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। निरक्षीय स्थिति में रखेंगे तो 0 हो जाता है। और अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या निकला हम लोगों का, K इंटू क्यू बाय क्या निकला था, R², यही ना। यस सर। तो ये निकला था हम लोगों का, तो हम लोग देख लिए। और ये एग्जाम की दृष्टि से बोले तो 100% जो है आता है। कोई चीज 100% तो नहीं कर सकते हैं, बट ये चांस 100% आता है। अगली बार एग्जाम होगा तो लगभग ये डाल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही मायने रखता है। जो अभी पढ़ा है और जो पिछला लेक्चर है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सब को बहुत अच्छा से पढ़िए। और जो है ना, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। 2-3 बार देखने से हो सकता है कि जो डाउट हो आपके मन में वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए और हम इसी तरह लगातार आते रहेंगे और आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग जो है यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर बताए हुए थे आप लोगों को, 9931844561। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जो है अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं, लॉकडाउन में काफी अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।